डिज़ाइनिंग कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ओपन कर लेते हैं अपने पास फोटोशॉप के अंदर। यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट पर चेक लगा हुआ होना चाहिए किसी भी लेयर को चूज़ करने के लिए। जितना भी काम होगा वो लेयर बेस्ड होगा। और अगर आपको लेयर की विजिबिलिटी चाहिए तो हम F7 प्रेस करते हैं कि हमें लेयर की विजिबिलिटी मिल जाएगी कि लेयर कहाँ तक विजिबल है, कहाँ तक इनविजिबल है। अंडरस्टैंड हो रही है मेरी बात? शायद थोड़ी सी हो रही है कि थोड़ी सी नहीं हो रही है। ये वाला ये बात, इसमें जो भी पैलेट जो पैनल आपके पास गायब होंगे तो हम विंडो में से जाते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। जैसे टूल्स है तो ये आपके पास टूल्स यहाँ से मिल जाएंगे वापस। अगर ऊपर वाले टॉप हैं इनको हमको ऑप्शंस कहते हैं, तो ये आपके पास अगर ऑप्शंस चले जाएँ तो आपको ऑप्शंस यहाँ से मिल जाएंगे, राइट। और लेयर्स जो मैं आपको शॉर्टकट से बता रहा हूँ वो भी आपको मैनुअल यहाँ से जाके मिल जाएगी। F7 आप शॉर्टकट से यूज़ करना चाहो, मैनुअल यूज़ करना चाहो। ऑटो सेलेक्ट जब आप यूज़ करोगे तब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर चूज़ करके मूव करते हो तो वह ऑटोमेटिकली मूव हो जाता है लाइक दिस। ये आपके पास फैसिलिटी है ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत आसानी से आपके पास काम हो सकता है लाइक दिस, ठीक है। आप चाहे तो जैसे PSD पहले थी वैसे दोबारा हो जाए, F12 प्रेस करूँगा, रिवर्ट जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी आपके पास, बिल्कुल 100% आउटपुट वापस वैसे आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपने ख़राब किया। F12 फॉर दी रिवर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी स्लाइसिंग का लेक्चर आपके पास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी वजह से, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब आप आ जाते हो स्लाइस टूल, और आप स्लाइस टूल में इसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये आपने एक पोर्शन उठाया और मैंने इसको कट कर दिया। 3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं आपके पास पिक्चर्स के लिए, एक को हम लोग PNG कहते हैं, एक को JPG कहते हैं और एक को GIF कहते हैं। JPG यूज़ करते हैं जब आपको कोई पिक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, राइट, JPG। जब आपको कोई भी पिक्चर ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो हम उसको JPG यूज़ करते हैं, और जब आपको पिक्चर कोई ट्रांसपेरेंट चाहिए तो उसको हम लोग PNG यूज़ करते हैं। और हम GIF हम जब यूज़ करते हैं जब आपको कोई एनिमेशन का काम चाहिए। इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट पिछली क्लासेस में बता चुका था, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ 3 बातें रख दी मैंने आप लोगों के सामने। JPG में जब चाहिए जब आपको कोई बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए होता, PNG जब यूज़ करते हैं जब आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए होता है, और आप GIF यूज़ करते हैं जब आपको एनिमेशन का कोई काम हो, एनिमेटेड कोई बैनर चाहिए हो, एनिमेटेड पिक्चर चाहिए, तब आपके पास छोटी सी चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई भी स्लाइसिंग कर रहे होते हो तो आपको टेक्स्ट स्लाइस नहीं करना होता, राइट। तो टेक्स्ट का काम जो भी होता है आपके पास उसको मैं स्लाइस नहीं करना, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। कोई सॉलिड कलर स्लाइस नहीं करना, सही ना, टेक्स्ट स्लाइस करना है ना कोई सॉलिड कलर स्लाइस करना है। अगर मैं कहूँगा ये सॉलिड कलर का मतलब क्या हो, वन सिंगल कलर, एक सिंगल कलर होता है उसको हम लोग सॉलिड कलर कहते हैं। जो ग्रेडियंट होता है उसको हम लोग मल्टी कलर्स कहते हैं। अगर हम मल्टी कलर्स की बात करेंगे तो वो आपको स्लाइस करना होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्रेडियंट, ये आपको स्लाइस करना होता है, राइट। सिर्फ ये दोनों चीज़ें स्लाइस नहीं करनी, टेक्स्ट और सॉलिड कलर। और अब आपको कैसे पता चलेगा ये टेक्स्ट है या सॉलिड कलर है, तो आपने क्लिक किया और इसको ओपन कर लिया, अब आई ड्रॉपर आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। नहीं भी आए तो आप आई प्रेस करके आई ड्रॉपर ले सकते हो। अब मैं माउस को थ्रू करता हूँ उस ब्लैक कलर पर, अपनी जगह पर स्टेटिक है, रुका हुआ है, कलर कोड चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मेरे पास कोई ग्रेडियंट होगा जैसे कि इसमें, तो अगर मैं माउस को थ्रो करूँगा तो कोड में देखो चेंजेस आ रही है, नोटिस करते जाना यहाँ पर, तो आपको कोड में चेंजेस नजर आती जाएगी, कोड में चेंजेस होती जा रही है, दैट मीन्स ये ग्रेडियंट है, ठीक है, मल्टी कलर और मल्टी कलर को आपको स्लाइस करना है, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत आसान सी बात है। लेकिन मल्टी कलर रेस को स्लाइस कैसे करना है, पूरा पीस नहीं उठाना है, बल्कि स्लाइस टूल लेंगे, आपने एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया बस, और वो भी 1 पिक्सल का, जस्ट 1 पिक्सल। मैंने डबल क्लिक किया और कह दिया विड्थ वाइज 1 पिक्सल, एक छोटा सा स्मॉल सा पिक्सल आपके पास क्या आ जाएगा, राइट। सिर्फ उसको हम स्लाइस करेंगे। और जो पिछली क्लास में आपको बात बताई थी, रिपीट एक्स रिपीट, है ना, बताई थी ना, रिपीट नो रिपीट, है ना। तो अगर आप एक्स पे रिपीट करना चाह रहे हो तो हम एक्स पे रिपीट कर लेंगे, वाई पर रिपीट करना चाह रहे हैं वाई पर रिपीट कर लेंगे। तब आपने पिक्चर स्लाइस कर ली लाइक दिस, मुझे कुछ ये वाली पिक्चर हमें स्लाइस कर ली। आई होप बात समझ में आती आ रही होगी थोड़ी सी। सर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्रेस नहीं करना, अभी मैं सिर्फ स्लाइस करता जा रहा हूँ, उसकी बात हम लोग इंशाल्लाह करते हैं थोड़ी सी देर बाद। अगर आप कहते हो स्लाइस छोटी है बड़ी हो गई है तो इसमें मौजूद है स्लाइस सेलेक्ट टूल, सेकंड वन, और इस स्लाइस सेलेक्ट टूल के साथ हम लोग काम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये अभी आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स पर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पर ग्रुप मैसेजेस पर बहुत ज़्यादा
मिल रहा था यही चीज़ के आप लोगों को क्लियर नहीं है कि स्लाइसिंग किस लायर होगी, ठीक है। इंशाल्लाह स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद फिर मैं आ जाऊँगा जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, हमें वेब के अकॉर्डिंग पढ़ना इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आप लोग तो याद दिलाते नहीं हो, आप में से एक CR में चूज़ कर लेता हूँ जो कि मुझे याद दिलाते रहे चीज़ें। ऑल्ट के साथ कॉपी ले रहा हूँ और ऑल्ट के साथ कॉपी लेके आपको इसकी छोटे छोटे पीसेस की स्लाइसिंग मिलती है यारी, मतलब एक स्लाइस कर लिया, उसी से रिलेटेड मैंने 2 3 4 जितने भी स्लाइस करने थे वो कर लिए। इसी तरीके से अगर आप कहते हो कि मुझे एक लोगो स्लाइस करना है और इसके अकॉर्डिंग सारी स्लाइसिंग मिलती है, तो एक स्लाइस मैंने यूज़ कर लिया लाइक दिस कुछ इस टाइप से। तो हमें इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल स्लाइसिंग करनी है, तो आप ऑल्ट प्रेस करोगे, ऑल्टर जिसको आप लोग कहते हो, तो इसके साथ मल्टीपल स्लाइसिंग की कॉपी पेस्टिंग हो सकती है कुछ इस तरीके से। ये सिर्फ स्लाइस आपके पास कॉपी पेस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे स्लाइस होते जा रहे हैं। तो आपको ऑल्ट के साथ मज़ीद करना है तो आप मज़ीद कॉपी पेस्टिंग कर लो। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो कंपलसरी बात है कि मैं लेयर के लास्ट में आऊँगा बिल्कुल और कहूँगा बैकग्राउंड वाले लेयर को ट्रांसपेरेंट, ठीक है। आई ऑफ कर दी, ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब आपको जहाँ जहाँ जो चीज़ नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हो। जैसा कि मैं चाहता हूँ इन आइकॉन का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो, तो पीछे वाले बॉक्स को चूज़ करूँगा और इसकी आई ऑफ कर दूँगा, गायब। बैकग्राउंड को चूज़ किया, आई ऑफ कर दी, गायब। पहले चूज़ कर रहा हूँ और फिर डिलीट कर रहा हूँ। याद रहे चूज़ करते वक्त ऑटो सेलेक्ट पर चेक लगा हुआ होना चाहिए और इसमें ग्रुप के बजाय लेयर चूज़ होनी चाहिए, ग्रुप के बजाय लेयर चूज़ होनी चाहिए। इसको मैंने चूज़ किया और मैंने इसको भी डिलीट कर दिया या फिर आई ऑफ कर दिया, जो आपका दिल चाहे। इस तरीके से हम लोग अपना काम कर सकते हैं। अभी आपके पास चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई, जो ट्रांसपेरेंट है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, जिनको ट्रांसपेरेंट नहीं करना वो पड़ी है। ये बता चुका हूँ, टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, चूज़ करो, आई ऑफ कर दो, चूज़ करो, आई ऑफ कर दो, चूज़ करो, आई ऑफ कर दो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो डिलीट करना है तो डिलीट के बटन दबा दूँगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक सेव कंट्रोल एस नहीं दबाओगे आप रिवर्ट कर सकते हो। F12 दबाऊंगा, रिवर्ट हो जाएगा, जो चीज़ जैसी थी पुरानी वैसी वापस मिल जाएगी रिवर्ट करने से। F12 रिवर्ट का शॉर्टकट है। और मैनुअली जाओगे फाइल में जाके रिवर्ट करूँगा मैं, जैसा था वैसे हो जाएगा। और ये भी आपको थोड़ी देर बाद दिखाता भी हूँ। अब आप सेकंड अटैम्प्ट में कर सकते हो कि मैं नेम चेंज कर लूँ। डबल क्लिक किया, उसका नाम लिखा लोगो, या आपके पास लोगो, डबल क्लिक किया, उसका नाम लिख दिया हेडर, या तो हेडर। इस तरीके से मैं सबके नेम रीनेम कर सकता हूँ जिसका मुझे नाम रिक्वायर्ड है। ये इस तरीके से चूज़ किया और डबल क्लिक कर लिए, ये रीनेम हो जाएगा। मैंने कह दिया ये सर्च BG है, सर्च का बैकग्राउंड है। अपनी मर्ज़ी से नाम लिख रहा हूँ। याद रहे जब भी फाइल नेम या फोल्डर नेम या पिक्चर नेम देने और उनमें आपको 2 वर्ड्स मिलते हैं, जैसे मैंने लिखा सर्च BG बैकग्राउंड, तो उसके साथ में स्पेस नहीं देना है, आपको डैश यूज़ कर लेना है, जिसको आप हमारी लैंग्वेज में हाइफन कहते हैं, या फिर आपको अंडरस्कोर यूज़ कर लेना है। और अंडरस्कोर का सबको पता है, या आपकी और हमारी लैंग्वेज में दोनों में एक ही है, ऐसा ही है। या आपने यूज़ कर लिया आइकॉन 1, इसी तरीके से आप कह दो आइकॉन 2, आइकॉन 3, आइकॉन 4, जो भी है नाम अपने रख दो, सबसे बेस्ट है। कॉलिंग में आसानी होती है, आपको पता होता है कि आपने क्या रखा। और आपको रिस्ट्रिक्शंस बता चुका हूँ, इसके अलावा जो दिल चाहे नाम रखो, इसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम। अब देखो जैसे ये लोगो कट रहा है, मुझे कॉम्प्लिकेशन दे रहा है, तो यहाँ पर आके थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हो। लोगो कॉम्प्लिकेशन दे रहा है, आपने चेंज कर दी। अब मैं इसका नाम रखता हूँ क्लाइंट, ठीक है, 1, ऐसा ही है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके रख लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब करते जाएंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, 2 3 4 5। ठीक है, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्टर एस। और मैनुअल भी बता देता हूँ, आप जाओगे फाइल में जाके हम बोलेंगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में बोलेंगे सेव फॉर वेब। हम लोग वेब पे सेव करें, शॉर्टकट सामने नज़र आ रहा है, सब दबाकर एस, ऑल्टर शिफ्ट कंट्रोल एस, आगे पीछे भी नाम कर सकते हो, लेकिन प्रेस सब होने चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब जो फाइल ट्रांसपेरेंट है उनको डेडिकेटेड PNG में करूँगा, जो फाइल ट्रांसपेरेंट नहीं है उनको डेडिकेटेड JPG में करूँगा। एनिमेशन वाली कोई फाइल है नहीं जो मैं गिफ में कन्वर्ट करूँ, तो इसलिए गिफ में मुझे कुछ भी नहीं करना। ये ट्रांसपेरेंट है, PNG 24 में हुई भी ऑलरेडी, मुझे कोई मसला नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मुझे चूज़ करना है, उसको JPG में कन्वर्ट करना है, तो लाजमी सी बात है। और अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये भी पिक्चर मेरे पास ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसको चूज़ करके हम लोगों ने JPG में कर दिया।
ताकि आपको सॉर्टेड हो जाए कि कौन सी PNG है कौन सी JPG है। ठीक है, आसान रहेगा आप लोगों के समझने के लिए, हमारे समझने के लिए। आपने सबको स्टेप बाय स्टेप चूज़ कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सही। हमने सेव के ऊपर बटन दबा दिया। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो कंडीशंस हैं उधर चले आएंगे। जैसे आपने कहा फाइल बनी हुई है, राइट, एंड आपने कहा ग्रुप बाय डेट मॉडिफाई, जो सबसे पहले वाली उसको उठा लो, ग्रुप बाय डेट मॉडिफाई, ताकि सबसे ऊपर ऊपर नज़र आ जाए, चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर कहना है इमेजेस ओनली, 3 ऑप्शन आएंगे, HTML ओनली, इमेज ओनली एंड HTML इमेज ओनली। तो आपको क्या देना है, इमेजेस ओनली बस। यहाँ पर आएगा सिलेक्टेड स्लाइस, ऑल स्लाइस, ऑल यूजर स्लाइस, तो हमने कहा सिलेक्टेड स्लाइस, ओके कर लिया, तो आपके पास सारी स्लाइसिंग हो जाएगी जी। ये आपके पास सारी स्लाइसिंग हो गई, क्लियर है मेरी बात? तो सारे पिक्चर्स हो गए आपके पास, ईजिली सॉर्ट हो गए। अभी आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी जिसमें सारी की सारी चीज़ें विद नेम प्रॉपर्ली आ गई। जो JPG है वो JPG नज़र आ रही होगी और जो PNG है वो आपके पास PNG नज़र आ रही होगी। ठीक, ईजिली आपके पास सॉर्टिंग होगी। क्लियर है?